नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टॉप 5 मोनोपोली स्टॉक के बारे में 2023 के बारे में कि मोनोपोली स्टॉक कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कौन कौन से स्टॉक हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक जो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं वो है कोल इंडिया लिमिटेड। और अगर इसकी लास्ट प्राइस मैं बात करूं 20 जनवरी के अकॉर्डिंग क्लोजिंग प्राइस जो था 227 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था। और 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर लो इसका रहा है 149 रुपीज़ और 1 ईयर हाई रहा है 263 रुपीज़। इसके अलावा अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया एक मोनोपोली स्टॉक है जो कि इंडिया में लगभग 80% तक का कोल मार्केट में इनका शेयर है। सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है और ये गवर्नमेंट स्टॉक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया में फर्स्ट नंबर पे तो आता ही है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे ये कंपनी है कोल प्रोड्यूसर के नाम पे। और अगर मार्केट कैप की मैं बात करूं तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका अगर मार्केट कैप हम बात करें तो यहाँ पर 1,38,014 करोड़ के करीब यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पर हम पी रेशियो की बात कर लें 7.95 है। पीबी रेशियो की मैं बात करूं कंपनी की तो वो है 3.15। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की मैं बात करना चाहूँगा 7.59% का अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी देते आ रही है। और स्टॉक पी जो है वो है 13.82, यानी कि अभी भी इसका जो पी है वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड स्टॉक हम कह सकते हैं। और यहाँ पर फॉरकास्ट एंड रेटिंग की मैं बात करूँ तो लगभग टिकट टेप पे 68% की एनालिस्ट की रेटिंग है इस स्टॉक को बाय करने की। और यहाँ पर आपको भी पता है 1 ईयर हाई से थोड़ा सा काफ़ी नीचे पे है स्टॉक, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक हमारी लिस्ट में जो है वो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक तरह से इंडिया का डिफेंस आप कह सकते हैं डिफेंस स्टॉक है, डिफेंस कैटेगरी में ये डील करता है और ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आता है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं 20 जनवरी की जो क्लोजिंग प्राइस था इसका था 2509। और इसके 1 ईयर लो और हाई की अगर हम बात करें 1 ईयर लो रहा है 1240 रुपये का और 1 ईयर हाई रहा है 2811 रुपीज़ का, यानी कि 1 ईयर हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ 82,016 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कंपनी के कुछ और पी रेशियो की अगर मैं बात करूँ 16.14 है, पीबी रेशियो इसका 4.25 है, डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी का ठीक ठाक है 1.63% है। और सेक्टर पी की अगर मैं बात करूँ तो 54.74 है, यानी कि ये स्टॉक भी एक तरह से अगर हम बात करें पी अगर इस सेक्टर से और पी के स्टॉक का तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें टिकट टेप के अकॉर्डिंग तो लगभग 88% एनालिस्ट रेटिंग का मानना है इस स्टॉक में बाय पोजीशन बनाने को यहाँ पर कह रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी की एक अच्छी बात ये भी है कि कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है, एक तरह से कोई खास डेप्थ नहीं है इस पे। इसके अलावा थर्ड स्टॉक जो है हमारे लिस्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम समझ लेते हैं कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और लगभग 95% की मोनोपोली है इनकी इंडिया में। और ये डील करती है ट्रेडिंग को लेके, एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जीज हो गई, इन सारी चीज़ों को लेके और इनके पेपर्स को लेके यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है आप इस प्लेटफॉर्म पे। और 95% इनका मार्केट कैप है। लास्ट प्राइस अगर मैं बात करूं 20 जनवरी की जो क्लोजिंग प्राइस था इनका 135 रुपीज़ 70 पैसे पे था। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करता हूं तो 1 ईयर लो 129 रुपीज़ रहा है। 1 ईयर हाई जो कंपनी का रहा है वो है 252, यानी कि 1 ईयर हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुका है इस शेयर में। तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं एक लॉन्ग टर्म मायने में। स्मॉल कैप कंपनी है ये। अगर मार्केट कैप की मैं बात करूँ 12,412 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। पी और रेशियो की मैं बात करूं तो 40.14 है। पीबी रेशियो की अगर हम बात करें 17.65 है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक देती है कंपनी 1.45% का। और सेक्टर पी की अगर मैं बात करूं तो वो है 27.11 का यहाँ पर। और फोरकास्ट एंड एनालिस्ट की रेटिंग की अगर हम बात करें टिकट टेप के अकॉर्डिंग तो 38% एनालिस्ट ही इस स्टॉक को अभी बाय करने की पोजीशन कहते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि एक मोनोपोली स्टॉक है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर भी आ जाता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना होगा। चौथा स्टॉक जो हमारे लिस्ट पे है वो है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। और इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं कि ये कंपनी किस चीज़ में डील करती है तो ये सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है एक तरह से अपने आप में, जो कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग और एजेंट्स का एक तरह से बीच में काम करती है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं लास्ट प्राइस 20 जनवरी के अकॉर्डिंग 2318 रुपीज़ 80 पैसे पे क्लोज हुआ था। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं
तो 1 ईयर लो लगभग 2037 रुपीज़ के करीब रहा है और 1 ईयर हाई जो रहा है इस स्टॉक का वो 2948 रुपीज़ रहा है। यानी कि ये स्टॉक भी 1 ईयर हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक गिरावट इसमें भी देखने को मिली है। अगर कंपनी की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है और मार्केट कैप इसका 11,299 करोड़ का है। साथ ही साथ कुछ की मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें पी रेशियो जो निकल के आ रहा है 39.38 का है। पीबी रेशियो जो कंपनी का निकल कर आ रहा है वो 17.45 का है। डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करूं 1.68% का है और सेक्टर पी की मैं बात करूं 22.57 है। यानी कि ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड अभी चल रहा है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बोला 1 ईयर हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए तुरंत यहाँ पर पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें टिकर टेप के अकॉर्डिंग तो 63% एनालिस्ट रेटिंग यहाँ पर कहते हैं कि इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस लिस्ट के हम सबसे आखिरी में देखने जा रहे हैं और सबसे बड़े मोनोपोली स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ IRCTC के बारे में। और IRCTC के बारे में मुझे बताना नहीं होगा कि ये किस सेक्टर में और किस सर्विस में डील करते हैं, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। रेलवे की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फूड पैकेजिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर्स हो और चाहे वो रेलवे टिकट सिस्टम हो, वो सारी चीज़ें यहीं से कंसीडर करी जाती हैं। और मंडे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्राइडे लास्ट 20 जनवरी के जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो रहा है 641 रुपीज़ 45 पैसे का। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर हम बात करें तो 1 ईयर लो स्टॉक ने बनाया 557 रुपीज़ के करीब और 1 ईयर हाई इसका रहा है 899 के करीब। यानी कि अभी ये बहुत ज़्यादा हाई से नीचे नहीं गिरा हुआ है। कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप जो है वो है 51,224 करोड़ रुपीस। यहाँ पर की मैट्रिक्स इस कंपनी के कुछ हम देख लेते हैं। तो पी रेशियो जो है 77.18 है, पीबी रेशियो 27.19 है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 0.55% का और सेक्टर पी की अगर मैं बात करूँ -318। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेक्टर ही उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है इस समय। इस वजह से कहीं ना कहीं पी रेशियो आपको लगेगा यहाँ पर ओवर वैल्यूड है और कहीं ना कहीं 1 ईयर हाई से भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो यहाँ पर अभी तुरंत बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ही पता है IRCTC एक इतना बढ़िया मोनोपोली स्टॉक है कि वहाँ पर कोई किसी को टक्कर नहीं दे सकता IRCTC को। और गवर्नमेंट का अगर हम बात करें चाहे प्रोमोटर का सबसे बड़ा स्टेक है, लगभग 67% के करीब पे है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पे और इस स्टॉक पे हम भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में और अच्छा खासा रैली भी देखने को मिला है कई बार। हालांकि यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर टिकर टेप के अकॉर्डिंग 17% एनालिस्ट का ही यहाँ पर बाय रेटिंग दे रहे हैं। तो ये थे 5 हमारे मोनोपोली स्टॉक जो कि 2023 के लिए हम रिकमेंड करना चाह रहे थे। हालांकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बहुत छोटे से में एनालिसिस कर रहा है। तो अगर आप जिस भी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका अगर आप प्रॉपर एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं, उस पर हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ आप भी एक बार रिसर्च जरूर करिएगा क्योंकि मोनोपोली स्टॉक में अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क एसोसिएट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी मोनोपोली होती है। अगर उस सेक्टर पर कोई भी दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं आपके ही स्टॉक रहते हैं जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिग्रेड होते हैं क्योंकि वहाँ पर और किसी का नहीं डिग्रेड हो सकता। तो इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही प्लेलिस्ट चाहते हैं कि हम किन किन सेक्टर पे बनाएं इन्वेस्ट करना चाहिए 2023 में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।